मैं मौजूद हूँ बाराबंकी जनपद के जिला मुख्यालय गन्ना दफ्तर में। यहाँ पर कुछ पासी समाज के सामाजिक संगठनों के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में हमारे मौजूद विश्राम राज पासी जी हैं। आइए बातचीत करते हैं कि आज इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आप किस संस्था से जुड़े हुए हैं। मैं विश्राम राज पासी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ समदर्शी सेना का, और मैं आज यहाँ गन्ना दफ्तर जनपद बाराबंकी मुख्यालय पर इसलिए आया हूँ कि हमारे जनपद में जो नवाबगंज तहसील देवा परगना में कासिमगंज गांव में जो है हमारे पासी समाज का एक किला है महाराजा गंगा बख्श पासी का, जो 701 और 702 गाटा संख्या तो जो है वो गंगा बख्श पासी के नाम दर्ज है, लेकिन 465 जो बंजर भूमि में दर्ज है वहाँ तक भी हमारे पासी समाज का किला फैला हुआ है। उसी किले की भूमि पर कुछ लोग अवैध खनन कर रहे थे और उस पर अवैध कब्जा कर रहे थे, तो अभी उन पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आज हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए जनपद मुख्यालय पर आए हुए हैं। सर, आज की इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकला, क्या निर्णय लिया गया है? हम लोगों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से मांग पत्र सौंपा है, जिसमें ये कहा गया है कि गाटा संख्या 465 जो बंजर भूमि में दर्ज है उसको महाराजा गंगा बख्श पासी के किले के नाम दर्ज किया जाए। दूसरी बात, उस किले का सौंदर्यीकरण कराने के साथ साथ वहाँ पर महाराजा गंगा बख्श पासी और स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए रंजीत सिंह का जो है प्रतिमा लगवाई जाए। जैसा कि आपके संज्ञान में आया है कि राजा गंगा बख्श का किला यहाँ पे था, क्या इस तरीके से और भी आपके महापुरुषों के किले बाराबंकी में है जिनके बारे में पूरी तरीके से प्रशासन सक्रिय नहीं है? जी, हमारे जनपद में पासी समाज के और भी कई किले हैं। हमारे यहाँ हैदरगढ़ में एक किला के नाम से उस पर एक मंदिर बना दिया गया है, और वो हरदन पासी का किला था जिस पर अवैध कब्जा हो चुका है। और ऐसे हमारे तमाम किले जो हमारे जनपद में एक परगना सुबेहा में है वहाँ पर भी अवैध कब्जा हो चुके हैं। और इस तरीके से हमारे यहाँ जो क्योंकि जनपद बाराबंकी में पासी समाज के लोग यहाँ सांसद हुआ करते थे, लेकिन ये उनकी नाकामी है कि उन लोगों ने सदन में अपने समाज की बात को नहीं उठाया, जिसकी वजह से आज पासी समाज के किले दुर्दशा की हालत में पहुंच चुके हैं और अवैध उस पर कब्जा हो चुका है। चलिए, हमारे बीच में और यहाँ पे समाज सेवी लोग मौजूद हैं। सर, आज सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम अरविंद सिंह रावत है और मैं प्रॉपर बाराबंकी का ही हूँ और सुभाष आर्मी से बिलोंग करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में आने का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे पासी पंचायत इकट्ठा की गई थी। पासी पंचायत इसलिए बुलाई गई थी कि महाराजा गंगा बख्श रावत जी का जो किला कासिमगंज में 1850 से पहले का था, उस किले को शासन प्रशासन और वहाँ के प्रधान ने मिल के जुतवा दिया है, और जो बचा है उस पर अवैध मिट्टी का खनन भी किया जा रहा है। ये पासी समाज जो ये पंचायत कर रहा है, इसका कहना है कि किले को संरक्षित किया जाए और महाराजा गंगा बख्श रावत के किले को पुनः स्थापित किया जाए। इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और अगर ये नहीं किया गया तो आने वाली 2 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन होगा पासी समाज का, और इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। सर, आपका क्या परिचय मैं जानना चाहूँगा। मैं जे.के. राज, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता रक्षक पार्टी, और मैं लखीमपुर से चल करके आया। जी सर, आज के इस कार्यक्रम में आपको कैसा लग रहा है? जो वहाँ पे अवैध कब्जा है उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पहले से जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज ख़त्म हुआ, उस समय पर हमारे देश में जो मार्टिन ब्यूजो थे उन्होंने भेजा था कि ये पासी समाज की आज़ादी में सक्रिय भूमिका रही है, भविष्य में इसको दबाने की ज़रूरत है, तो उनको और वो दबा भी रहे हैं, जिसपे हम लोगों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तौर से राज्य से बाहर किया गया। और बाहर करने के बाद 1871 में पासी समाज के ऊपर क्रिमिनल टाइप्स एक्ट लगाया गया। आज ये सरकार जो हिंदुत्व का ढिढोरा पीट रही है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इस देश के लिए हमारे बुजुर्गों ने अवध की धरती में खून अपना जमाया है और इसको बचाया है। अगर महाराजा गंगा बख्श
की सरजमी को संरक्षित नहीं किया गया और जो वहाँ पर खनन कर रहे हैं उनको तत्काल जेल भेज कर जुर्माना किया जाए और वहाँ उनका फोटो लगा जाए। अगर पैसा नहीं 30 तारीख तक होता है तो आने वाली 2 तारीख को इसी बाराबंकी में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और सरकार की होगी। और सरकार जो है ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पासियों के बदौलत बनी है। इन्हें उखाड़ को फेंकने का काम ये जनता रक्षक पार्टी और पासी समाज के लोग करेंगे। ये मैं चेतावनी के तौर पे कह रहा हूँ। धन्यवाद सर। मेरा नाम सुखराम रावत है और आज जैसे के महापंचायत बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महापंचायत के बारे में यही कहेंगे कि हमारे पासी समाज के महाराजा गंगा बख्श रावत जिनकी धरती है, जिन्होंने समस्त जनता के लिए एक नेतृत्व का काम किया। बड़ा दुख होता है कि इस सरकार में, वर्तमान सरकार में, कि अगर एक कोई गांव का व्यक्ति छोटा सा पेड़ काट लेता है तो 100 नंबर पहुंच जाती है। लाओ जो कुछ हो, तुमने काटा है, अपराध किया है। लेकिन इतना बड़ा किला महाराजा गंगा बख्श रावत जी का, उसका ज़मीन का खनन हो गया और ना तो पुलिस को पता है ना सरकार को पता है। और जब कार्रवाई की जा रही है तो ये सरकार हरकत में आ रही है। तो इसका मतलब मैं बहुत समझता हूँ कि ये जो लूटखोरी और घूसखोरी की जो लहर दौड़ गई है, ये समाज के लिए घातक है, ना कोई बल्कि व्यक्ति विशेष के लिए, पूरे देश के लिए घातक है। हर अधिकारी अपने पैसे के चक्कर में सही काम करने से जो है कतराता है। जब तक उसे ज्ञापन और या जो है हम आंदोलन के माध्यम से नहीं बताते हैं, तब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती है। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये अब जानकारी में आया है। अगर इस पर किले पर सरकार त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो मैं समझता हूँ कि पासी समाज अब दबने वाला नहीं है और निश्चित तौर पर एक ऐसा आंदोलन होगा जो समाज में दिखेगा। और पासी समाज की जो भूमिका है, मैं समझता हूँ कि निर्णायक की भूमिका है। और अगर इसी तरह अत्याचार बढ़ता रहा तो ये निर्णायक का जो तरीका है, इसको हाथ में लेने की पूरा प्रयास करेगी। और थैंक यू।